वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 नो डाउट इस साल का सबसे कंट्रोवर्शियल लॉ बन चुका है। उसके पैसेज से लेकर डिबेट सेशंस और जब ये बिल अब एक्ट बन चुका है तो वायलेंस ही वायलेंस हर जगह दिख रही है। इस वायलेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने भी टिप्पणी दी थी और कहा था कि ये हाईली डिस्टर्बिंग है कि जहां एक तरफ कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इतनी भयानक वायलेंस देखने को मिल रही है। और इस एक्ट का एक भयानक रूप और कहीं नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है, जिसने कि सभी को चौंका दिया। मामले शांत होते कि अब एक केस सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट जा पहुंचा है इस वायलेंस की वजह से। और इस केस की लेटेस्ट हियरिंग में क्या हुआ है, क्या वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को फटकार लगी है, चलिए देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल एक बार फिर हेडलाइंस में है और इस बार वजह है एक नए कानून को लेकर भड़की भयंकर हिंसा। पर सबसे दर्दनाक बात ये थी कि इस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई है और कम से कम 150 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसी बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस इशू पर अपना कठोर और क्लियर स्टांस रखा है। 12 अप्रैल को एक स्पेशल बेंच जस्टिस सोमेन सेन और राजा बसु चौधरी के साथ ने अर्जेंट हियरिंग में कहा कि कोर्ट म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बन सकता। कोर्ट का कहना था कि जब पब्लिक सेफ्टी खतरे में हो, जब इनोसेंट लोग मर रहे हो, तो कोर्ट किसी टेक्निकल डिफेंस के पीछे नहीं छुप सकता। और यही रीजन था कि कोर्ट ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ को तुरंत डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सके। ये ऑर्डर आया था एक पिटिशन के रिस्पॉन्स में जो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने फाइल किया था। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पर ये इल्जाम लगाया कि वो वायलेंस को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पा रही। उन्होंने इस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जांच की भी मांग की। और सिर्फ यही नहीं, मामले और तनाव भरे हो गए थे जब सोर्सेज के मुताबिक यूनियन होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया गया कि इस वायलेंस में बांग्लादेशी मिस्क्रिएंट्स का हाथ हो सकता है। कोर्ट ने इस बात को सीरियसली लिया और कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है सिटीजन्स की जान और माल की सुरक्षा करना, और अगर स्टेट फेल होती है तो जुडिशरी को इंटरवेन करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि सिचुएशन काफी पहले से टेंस थी, लेकिन टाइमली एक्शन नहीं लिया गया। अगर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को पहले भेजा गया होता तो शायद आज की सिचुएशन इतनी ग्रेव नहीं होती। जजेस ने कहा, वी कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ वैंडलिज्म। इंटरनल डिस्टर्बेंस इज क्लियरली विजिबल इन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक मुर्शिदाबाद। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करे, अलग से नहीं, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे और पीस जल्दी वापस आ सके। और इस लेटेस्ट केस की हियरिंग में द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन थर्सडे सबमिटेड अ रिपोर्ट बिफोर द कलकत्ता हाई कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन वायलेंस हिट मुर्शिदाबाद district was under control. डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सोमेन सेन और राजा बसु चौधरी के सामने स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्टेटस रिपोर्ट सबमिट की है, ये कहते हुए कि adequate steps have been taken by the police and administration to quell the violence in the district. हियरिंग में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्सेस को अभी भी वायलेंस हिट मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में मौजूद रहने को कहा है और सबसे रिक्वेस्ट किया है टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग प्रोवोकेटिव स्पीचेस amid prevailing tensions after protests against the वक्फ अमेंडमेंट एक्ट टर्न्ड वायलेंट लास्ट वीक। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी एक ऑर्डर पास किया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा। जस्टिस सोमेन सेन और राजा बसु चौधरी की बेंच ने टीएमसी लेड स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है टू फॉर्म अ टीम टू रिस्टोर एंड रिहैबिलिटेट दोज हु वर फोर्स्ड टू फ्ली टू एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन अ बिड टू एस्केप द वायलेंस। पर जहां जुडिशरी ने स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपना पोजीशन क्लियर किया था। उनका कहना था कि उनकी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को बंगाल में लागू नहीं करेगी। ममता ने इस एक्ट को लेकर बीजेपी पर अटैक किया है और कहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इंटेंशनली प्रोवोक किया जा रहा है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। एक वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हमने ये कानून नहीं बनाया, ये सेंटर का लॉ है, तो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगे, हमसे नहीं। सीएम ममता ने ये भी क्लेम किया था कि वायलेंस प्री प्लान था और कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व थे। इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव है। मल्टीपल पिटिशंस फाइल की गई है जिसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने ऑब्जर्व किया कि लॉ जब कोर्ट के सामने चैलेंज हो रखा है तब उसके खिलाफ सड़कों पर वायलेंस अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने इस एंटायर सिचुएशन को वेरी डिस्टर्बिंग बोला और कहा कि कोर्ट सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज 17 अप्रैल को 2 PM अगर हम ग्राउंड सिचुएशन की बात भी करें तो अभी भी मुर्शिदाबाद में टेंशन बना हुआ है,
लेकिन सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बाद सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है। रोड्स पे पेट्रोल हो रहा है, लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री कोऑर्डिनेटेड एक्शंस ले रहे हैं। इंटरनेट सर्विसेज को टेम्पररीली बंद कर दिया गया है ताकि रूमर्स और फेक न्यूज फैलने से रोका जा सके। सेक्शन 144 भी लग चुका है जिसमें पब्लिक गैदरिंग मना है ताकि और वायलेंस ना हो। ये भी जरूरी है समझना कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जिस पर इतना हंगामा हो रहा है वो सिर्फ एक इलीगल रिफॉर्म नहीं बल्कि एक सेंसिटिव रिलीजियस इशू बन गया है। इस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ सेक्शंस जैसे सेक्शन 40 को डाइल्यूट किया गया है जिसका इम्पैक्ट वक्फ लैंड क्लेम्स पे डायरेक्टली पड़ता है। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैलिडिटी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वायलेंट प्रोटेस्ट का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बन सकता और यही बात कोर्ट्स बार बार कह रही है। गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल CV आनंद बोस ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि CAPF का डिप्लॉयमेंट सही वक्त पर हुआ है और ये स्टेप लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी था। ये एक रेयर मोमेंट था जहां गवर्नर और कोर्ट एक ही पेज पर दिख रहे थे। इस पूरे इंसिडेंट ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया है, जब लॉ को लेकर डिसएग्रीमेंट हो तो डेमोक्रेटिक तरीके से उसे हैंडल करना चाहिए या वायलेंस से? क्या पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के इमोशंस का मिसयूज कर रही है? क्या गवर्नमेंट टाइमली एक्शन ले रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कोर्ट्स का इंटरवेंशन इनफ है सिचुएशन को ठीक करने के लिए? अब बंगाल में उठे वायलेंस के बारे में BJP लीडर मेधा कुलकर्णी ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। माननीय ममता बनर्जी महोदया बिल्कुल फेल है। मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी। वक्फ कानून कोई अचानक से नहीं आया है और आने की ज़रूरत थी इसलिए आया है। बहुत ही अच्छे सुझाव वक्फ के नए अमेंडमेंट में दिए गए हैं। माननीय ममता बनर्जी को ये करना था कि उन्होंने वहाँ का कायदा और सुशासन की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ अपीजमेंट की पॉलिसी पीक पर है और वो इतनी हद तक ममता बनर्जी जी बहुत इतनी हद तक गिर चुकी है कि अपीजमेंट की पॉलिसी करते करते हिंदुओं के ऊपर अटैक्स वहाँ हो रहे हैं, जलाया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ जलाई जा रही है और वो वहाँ कोई भी सुरक्षा हिंदुओं को नहीं दी जा रही है। तो वन साइड उनका सब कुछ कायदा चल रहा है, तो बहुत ही गंदे तरीके से वो गिरने वाली है आने वाले समय में। और ममता बनर्जी जी एक याद कर ले कि वहाँ का कायदा और सुशासन की व्यवस्था रखना उनकी जिम्मेदारी है और वो पूरी तरह से उस पर कर रही है। पर इन सब चीजों से एक बात तो क्लियर है कि जब तक जुडिशरी अलर्ट है तब तक होप है। कोर्ट्स ने मैसेज भी दे दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, पर अब देखना ये है कि इस मैसेज का ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।